हेलो एवरीवन। आज हम जेई एडवांस 2025 पेपर वन का क्वेश्चन टू सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि तीन स्टूडेंट दिए गए हैं, एस वन, एस टू और एस थ्री, जिनको एक प्रॉब्लम दिया गया है सॉल्व करने के लिए। और उससे रिलेटेड, उससे बेस्ड कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, यू वी डब्ल्यू टी। यू क्या है? एटलीस्ट एक स्टूडेंट एस वन एस टू एस थ्री में से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। वी इवेंट क्या है? एस वन कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर एस टू नॉर एस थ्री कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब ये कंडीशनल इवेंट दिया गया है कि एस वन तब ही सॉल्व कर पाएगा, सॉल्व करेगा जब गिवन होगा कि एस टू एंड एस थ्री दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। ये भी की कंडीशन है, भी इवेंट है। डब्ल्यू क्या है? एस टू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड एस थ्री कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। एस टू सॉल्व कर रहा है, साथ ही एस थ्री सॉल्व नहीं कर पा रहा है। टी क्या है? एस थ्री कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एस थ्री सॉल्व कर पा रहा है। और पी, यू की प्रोबेबिलिटी हाफ दी है, भी की प्रोबेबिलिटी 1/10 दी है, डब्ल्यू की प्रोबेबिलिटी 1/12 दी है, और टी की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं कि ये एस वन, एस टू, एस थ्री। देखो ये बॉक्स हो गया एस, ये एस वन इवेंट हो गया, ये एस टू हो गया, ये एस थ्री हो गया। ठीक है। तो एस वन क्या है? स्टूडेंट वन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। एस टू क्या है? स्टूडेंट एस टू प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। एस थ्री क्या है? स्टूडेंट एस थ्री प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है। तो इसमें कुछ लेते हैं हम कन्वेंशन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन क्या होगा, उसको मैं ए मान लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको लेट ले लेते हैं। एस टू को क्या मान लेता हूँ मैं? बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस थ्री को ले लेता हूँ मैं सी। ठीक है। तो पहले ये देखो, ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ये डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है? ये पहले देखो। ये इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, क्योंकि जो एस वन एस टू एस थ्री है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली दिया नहीं गया कि वो तीनों कोलैबोरेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या एक स्टूडेंट सॉल्व करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ऐसा एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ एक्सप्लिसिटली ये मेंशन ना हो कि डिपेंडेंट हैं, तो हमें इंडिपेंडेंट इवेंट ही एज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है कि किसी भी तरीके से वो डिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? यू इवेंट क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ एस वन एस टू एस थ्री एटलीस्ट वन। मतलब क्या है? एस वन यूनियन एस टू यूनियन एस थ्री होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस वन डैश इंटरसेक्शन एस टू डैश इंटरसेक्शन एस थ्री डैश। वेन डायग्राम से आप देख के समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये दिया है आपको हाफ, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हाफ दिया है। तो पी ऑफ एस वन इंटरसेक्शन एस टू डैश इंटरसेक्शन एस थ्री डैश, ये क्या हो गया? ये हाफ हो जाएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ। इंटरसेक्शन है तो पी ऑफ एस वन डैश पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ एस टू डैश इंटू पी ऑफ एस थ्री डैश इक्वल टू हाफ होगा। एस वन डैश क्या होगा? एस पी ऑफ एस वन ए है तो एस वन डैश वन माइनस ए हो जाएगा, एस टू डैश वन माइनस पी हो जाएगा, और एस थ्री डैश वन माइनस सी हो जाएगा।
तो ये हो गया हाफ। ये एक इक्वेशन मिल गया हमें। ऐसे ही पी ऑफ क्या निकालना है, पी ऑफ भी क्या होगा, पी ऑफ भी क्या है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट S2 और S3 दोनों ही सॉल्व ना कर पाए। तो दोनों का क्या होगा, यूनियन होगा, और सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उसका डैश लगा देंगे। S2 यूनियन S3 दोनों ही सॉल्व ना कर पाए, तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, पी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 यूनियन S3 डैश पी ऑफ S2 यूनियन S3 डैश। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ S1 इंटरसेक्शन पी ऑफ S2 यूनियन S3 डैश बाय पी ऑफ S2 यूनियन S3 डैश, सॉरी ये प्रो इनटू होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो पी ऑफ S1 होगा, तो एस क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंड है तो S1 सॉल्व कर पाएगा कि नहीं वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पी ऑफ, ये पी ऑफ S1 होगा, और पी ऑफ S1 हमने क्या लिया था, ए, तो इससे क्या मिल रहा है हमें, पी ऑफ भी दिया था 1/10, तो ए हो जाएगा 1/10, ये हमें मिल गया। फिर W क्या है, S2 can solve the problem and S3 cannot solve the problem, तो P of S2 इंटरसेक्शन S3 डैश, तो ये हो जाएगा P of S2 इंटर सॉरी P of S2 इंटू P of S3 डैश, P of S2 हो जाएगा B, और P of S3 डैश हो जाएगा 1 माइनस C, और ये दिया है P of W दिया है 1/12, और P लास्ट है P of T, उसको हमें निकालना है, P of T क्या दिया, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये P of S3 दिया है, तो हमें बेसिकली C निकालना है। तो तीन चीज़ें हैं हमारे पास, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीन चीज़ों से हमें C निकालना है। तो 1 और 3 को अगर डिवाइड करके क्या होगा, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी बाय बी इंटू 1 माइनस सी इक्वल टू 1/2 बाय 1/12, तो ये हो जाएगा 12/2 6, 1/c 1 माइनस सी 1/माइनस सी कैंसिल, तो इधर हम a को पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/10, 1 माइनस b, और ये 6b, ये 9/10 इंटू 1 माइनस b इंटू 6b, तो ये होगा 9 माइनस 9b इक्वल टू 60b, तो 69b इक्वल टू 9, b इक्वल टू 9/69, तो 3/23, b 3/23 हो गया। अब c हम इजीली निकाल सकते हैं इससे, b -1/c 1/2
12 क्या है, तो b है 3/23, ये 1 माइनस सी इक्वल 1/12, तो 1 माइनस सी हो जाएगा 23/36, तो सी हो जाएगा 1 माइनस 23/36, तो 36 माइनस 23/36, 13/36। तो तो ये निकालना था, तो ऑप्शन ए क्या होगा, 13/36 करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।